purpose. Yes. So the agenda of today's class is we will discuss about loops, right? And under this loop section, we'll talk about a while and for loop. Then we'll talk about some, keywords that are there in Python. Let's say we have continue, right? And we have pass and we have break. तो हम ये चीजें देखेंगे, break देखेंगे, continue देखेंगे and pass देखेंगे, right? और उसके साथ Yes, sir. साथ हम loops देखेंगे जिसमें for loops and while loops. Okay. तो सबसे पहले जस्ट ओपन गूगल कोलैब. जानते हो गूगल कोलैब के बारे? यहाँ पे आप कुछ भी कोड लिख सकते हो, राइट? Right. Okay. एंड जस्ट क्रिएट अ नोटबुक. मतलब आपके पास एक गूगल कोलैब है, राइट? तो एक जस्ट अ क्लाउड वर्जन है आपका जुपिटर नोटबुक का. इफ यू हैव जुपिटर नोटबुक या आपके पास और कोई आईडीज है, उसका ये क्लाउड वर्जन है. आपको कोई इंस्टॉल या डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. Right. ठीक है. तो अगर Okay. इफ यू वांट टू राइट पाइथन प्रोग्रामिंग एंड यू डोंट हैव एनी सॉफ्टवेयर्स इन योर सिस्टम्स, जस्ट यूज इट, राइट? जस्ट यूज गूगल कोलैब. अब गूगल कोलैब Okay. यूज कर सकते हैं, राइट? So talk about loop. Right. So if you want to iterate, right, some task, then you can use loop. Right. तो अगर आप कोई भी एक टास्क है और आप उसको आइटरेट कराना चाहते हैं, let's say 10 times, 20 times, 30 times. So it based on your requirements. आपके रिक्वायरमेंट के बेस पे अगर किसी भी टास्क को, एक पर्टिकुलर टास्क है, तो आप उसको रिपीट कराना चाहते हैं, ठीक है? आप ये नहीं चाहते कि भाई मैंने एक कोड लिखा और उसको मैं दोबारा यूज कर रहा हूँ या उसको मैं आइटरेट कराना चाह रहा हूँ, तो आपने एक कोड लिखा फिर उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं. नो, एक जस्ट लूप लगा दीजिए उसमें और जितने टाइम्स आप उसको कराना चाह रहे हैं वो उतने टाइम्स उसको कर देगा, मतलब एग्जीक्यूट कर देगा. जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर यू हैव टू राइट दैट टास्क. तो ये क्लियर हो गया. लूप हम कहाँ यूज करेंगे? when we want to iterate, right, some particular task, let's say n number of times. Yes, sir. ठीक है. अब लूप तो हो गया. let's take an example. आपका नाम है, राइट? यू वांट टू प्रिंट योर नेम लेट्स से 100 टाइम्स. और लेट्स से फर्स्ट अगर आप अपना नाम 10 टाइम्स प्रिंट करना चाहते हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ प्रिंट व्हिच इज आउटपुट फंक्शन के थ्रू. तो इट इज क्वाइट इजी यार. आप प्रिंट एफ के थ्रू 10 टाइम्स आपका प्रिंट कीजिए, राइट? कॉपी पेस्ट 10 टाइम्स करके आप अपना नाम 10 टाइम्स प्रिंट करा सकते. लेकिन अगर मैं आपसे Right. पूछूं कि आपको लेट्स से 1000 टाइम्स आपका नाम प्रिंट कराना है, तो दैट इज क्वाइट ऑफ टीडियस टास्क. आप कॉपी पेस्ट, इट इज काइंड ऑफ टाइम कंज्यूमिंग. ये टाइम कंज्यूम करेगा, राइट? Correct. तो आप सिंपल लूप लगा दीजिए 1000 टाइम्स फॉर आई इन रेंज. जैसे 1000 पास कर दीजिए, वो 0 से 999 तक चलेगा. तो आपको कितने मिलेगा? 1000 तक चलेगा, राइट? पूरा 0 से. तो आप उसके नीचे जस्ट उसकी बॉडी में यू हैव टू डिफाइन योर नेम. आप प्रिंट नाम कर दीजिए, आपको 10,000 टाइम आपका नाम प्रिंट हो जाएगा. Right. तो आपने कितना टाइम यहाँ पे सेव कर लिया? Save कैन यू correct. इमेजिन इट, राइट? Yes, sir. तो ये होता है लूप. अब देयर आर टू काइंड ऑफ लूप, राइट? फर्स्ट इज फॉर लूप एंड सेकंड वन इज व्हाइल लूप. बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम पाइथन में फॉर लूप ही यूज करते हैं, बट विल टॉक अबाउट व्हाइल लूप एज वेल. ठीक है. व्हाइल लूप में आपको एक कंडीशन डिफाइन करनी होती है. अगर वो कंडीशन जब तक सेटिस्फाई रहेगी तब तक आपका व्हाइल चलेगा. और आपको फॉर लूप में क्या दिखाना होता है? एक रेंज लेनी होती है, ठीक है, और उस रेंज तक आपका लूप चलेगा. अब रेंज से ही आपको रेंज ही आप सीक्वेंस बोल सकते हैं. सीक्वेंस इज जस्ट अ नंबर, राइट? जो कॉन्टिन्यूस नंबर है 1 2 3 4 5, ऐसा एक सीक्वेंस अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो यू कैन यूज रेंज फंक्शन. आपके पास एक फंक्शन है रेंज. मतलब बिफोर डिस्कसिंग, मतलब लूप से पहले आप एक फंक्शन पढ़ लो रेंज. इसके थ्रू हम क्या करेंगे? एक सीक्वेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिसपे हम लूप लगा सकते हैं. तो अब रेंज में आप बाय डिफॉल्ट एक पैरामीटर पास कर सकते हैं. लेट्स से ये वैल्यू पास कर सकते हैं, लेट्स से 10. तो ये बाय डिफॉल्ट आपको वैल्यू क्या देगा? ये आपको देगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन. तो ये आपको रेंज फंक्शन प्रोवाइड करेगा.
बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा, और जो आपने नंबर दिया है लेट्स से वो n है, तो n माइनस 1 टाइम आपको देगा ये। तो ये क्लियर है yes sir, रेंज फंक्शन। मैं इसको दिखा भी देता हूँ, आप फोर लगाइए। फोर लूप अभी मैं यूज कर रहा हूँ। आई यहाँ पे ये yes, वेरिएबल नेम है आई, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन फोर जो है वो कीवर्ड है, यू कैन सी इसका कलर चेंज हो रहा है, इट मींस इट इज अ कीवर्ड। हाँ इन लिखोगे yes विच इज ऑल्सो अ कीवर्ड, और एक रेंज ले लो लेट्स से 10, तो ये आपको 0 से 9 तक प्रिंट करा देगा। आपको कोलन लगाना है जो आइडेंटिफिकेशन बताएगा, ठीक है, लूप की, जो लूप की बॉडी को डिफाइन करेगा। आप आई हाँ लिखिए और क्लिक कर दीजिए शिफ्ट एंटर रन करने के लिए, ठीक है, और ये आपको रन होके आपको वैल्यूज दिखा देगा 0 से 9 तक। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मिनट का वेट करिए, कनेक्ट होने दीजिए। यस यू कैन सी, तो आप देख सकते हैं yes sir, 0 से 9 तक की वैल्यू इसने डिस्प्ले कर दी है। तो बाय डिफॉल्ट रेंज फंक्शन जो वैल्यू स्टार्ट होगी वो कहां से होगी, 0 से। आर यू गेटिंग? yes sir, हमेशा 0 से स्टार्ट होगी और जो नंबर दिया है उससे -1 तक जाएगी। ये आपको क्लियर है या नहीं है ये बताओ। सर हो गया क्लियर। क्लियर। अब मैं रेंज फंक्शन को और इवेल्युएट कर देता हूँ, थोड़ा और डीप कर देता हूँ। रेंज में आप 3 पैरामीटर्स पास कर सकते हो। पहला आपका हो गया स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू और स्टेप साइज। आपका जो स्टार्टिंग वैल्यू है, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो होता है 0, ठीक है, और हाँ एंडिंग वैल्यू जो होगा वो आप डिफाइन करोगे जो, ठीक है, लेट्स से ये है आपका n, तो ये कहां तक चलेगा, n-1 तक, ठीक है। हाँ इसके बाद होता है स्टेप साइज, जो बाय डिफॉल्ट होता है 1, मतलब 1 का इंक्रीमेंट करना है हमें हर टाइम, लेट्स से पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, लेकिन यू कैन प्ले विद देम, आप स्टेप साइज को चेंज कर सकते हैं। लेट्स से आप चाहते हैं नहीं मैं 1 का इंक्रीमेंट नहीं दे रहा हूँ हर स्टेप में, मैं लेट्स से 2 का इंक्रीमेंट देना चाहता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप कह रहे हो कि नहीं मेरी स्टार्टिंग वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 है, लेकिन मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं उसको चाहता हूँ कि यार मेरी स्टार्टिंग वैल्यू 2 से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, यू कैन डू दैट। आर यू गेटिंग? yes sir, जस्ट सी दैट एग्जांपल, ठीक है। फॉर लूप लगा लो, आई इन रेंज, लेट्स से स्टार्टिंग वैल्यू 1, मतलब 1 से स्टार्ट होना, राइट। अब जाना कहां तक है, लेट्स से 20 तक जाना, तो मुझे बताओ मैं यहाँ 21 लिखूंगा या 20 लिखूंगा, मुझे 20 इंक्लूड करना है इसमें। मुझे 20 तक जाना, राइट, मतलब 20 yes शुड sir, बी so इंक्लूडेड। 21 21 फॉर श्योर, बिकॉज right 21 इज नॉट इंक्लूडेड, राइट, तो 20 तक इंक्लूड हो। right अब मैं स्टेप साइज लेट से अभी के लिए 1 ही दे रहा हूँ, आप लिखो या मत लिखो, ये बाय डिफॉल्ट 1 ही है, आप प्रिंट करा दो आई, राइट। बट ये बहुत स्पेस ले रहा, मैं इसको कम कर देता हूँ, लेट्स से 11 कर देता हूँ ताकि ये 10 तक चल जाए, यू विल सी, राइट। तो ये 1 से 10 तक है। अब स्टार्टिंग पोजीशन क्या हो गई आपकी 1, राइट, तो यू कैन प्ले विद देम, मतलब इनको आप चेंज कर सकते हो। अब मैं बात कर रहा हूँ आपके स्टेप साइज, जो लास्ट वाला पैरामीटर है ना वो है स्टेप साइज। आप इसको बढ़ा सकते हो, लेट्स से 2 कर दो आप, तो 1 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 5 फिर 7 फिर 9। तो अब आपका स्टेप साइज कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब आपको पहली 2 हो वैल्यू का गया। फिर 2 का इंक्रीमेंट करना, 1 का इंक्रीमेंट नहीं करना जो बाय डिफॉल्ट था, आप 2 का इंक्रीमेंट। तो इस तरह right से रेंज फंक्शन क्लियर हो गया, और फॉर लूप ये बताओ। सर आप एक बार वो एक्सप्लेन कर दोगे लाइक ये जो फॉर आई इन रेंज पहले हम्म 1 और 11 लिखा है उसका क्या मतलब होता है? देखो 1 का मतलब ये स्टार्टिंग वैल्यू, 1 से स्टार्ट स्टार्टिंग होना, वैल्यू। ठीक है, हाँ ये एंडिंग 11 वैल्यू है, एंडिंग वैल्यू। एंडिंग गॉट वैल्यू, इट बट ओके। ये भी ध्यान रखो एंडिंग वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड। गॉट इट, राइट देखो इसने 10 तक प्रिंट किया यहाँ से, यहाँ पे 1 to 11 था, लेकिन इसने 10 तक प्रिंट किया, इट मींस कि एंडिंग वैल्यू ऑलवेज, जस्ट कीप दिस माइंड, राइट, कि ऑलवेज एंडिंग वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड। ये आपको बस ध्यान रखना है कि हाँ ये इंक्लूडेड नहीं है, दैट्स इट। तो एक बढ़ा के करना बेसिकली। हाँ बिल्कुल, आपका जैसे वैल्यू n है, तो आपको अगर n तक लेना तो n+1 तक का, दैट्स इट, ये राइट इसका ओके लॉजिक।
Yes, sir. ठीक है, अब थोड़े लेट्स से जस्ट टेक सम एग्जांपल, राइट? अब लेट्स से मैं क्या चाहता हूँ कि मैंने आपको प्रोग्राम दिया है, लेट्स से राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले, राइट? डिस्प्ले numbers, or let's say even numbers up to, let's say 10, and 10 should be included. मैंने यहाँ पे लिख दिया Right. कि it should be included, तो आप क्या लिखोगे? सिंपल अवेलेबल यार, for I in range, देखो Okay. I एक वेरिएबल है, राइट? I just a variable, you can give any name, let's say put A, you can give, let's say हाँ. range. अब रेंज में आपको इवन नंबर बता रहा है, ये कह रहा है कि यू हैव टू डिस्प्ले इवन नंबर अप टू 10, राइट? तो Right. अब 10 तक इवन नंबर आपको क्या हो गया? 2 हो गया, राइट? 4 हो गया, 2. 6 हो गया, 8 हो गया, एंड देन 10 हाँ. हो गया। ये 5 नंबर Yes. आपके इवन नंबर हो गए। तो Even आप number है. 2 से स्टार्ट करोगे, अब 10 तक जाना है, 10 शुड बी इंक्लूडेड, उसने लिख 2, दिया है जस्ट बाय नेम। 11. और आपको हाँ. स्टेप साइज क्या देना है बताओ? 2. बिल्कुल एक्सीलेंट, आपको 2 देना है, जस्ट शो ए, यू कैन सी 2 4 6 8 10, मतलब वी आर गेटिंग इवन नंबर। Right. अब उसने एक सवाल और दे दिया, लेट्स से कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले ओड नंबर Hmm. अप टू 10, तो आपको So सिंपल for करना है, I 1 से ले in range 10 1. तक जाना है, दैट्स इट। 1 3 5 7 9, these Yes. are your odd number. Odd So numbers. that's how you can make use of range function. तो range का इस तरह से आप उसके साथ प्ले कर सकते हैं, ठीक है? आप डिफरेंट उसका स्टेप साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू बढ़ा सकते हैं, एंडिंग वैल्यू बढ़ा सकते हैं, ठीक है? Right. तो ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं आपके Yes. वाइल लूप में। Okay. देखो वाइल में आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एक कंडीशन पास करनी होती है, यहाँ पे आपको कंडीशन, और वो कंडीशन तब तक ट्रू रहेगी ना, वो आपका नीचे वाला चलता है। ये इसका बेसिक होता है। यहाँ पे आपको Okay. कोड लिखना है, जस्ट पुट कोड, यहाँ पे आपको कोड लिखना होता है, और जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी ना, ये वाली कंडीशन, तब तक ये वाइल लूप चलेगा। ये Right. क्लियर है? ये इसकी सिंटैक्स होती है, यू कैन सी जस्ट। अब चलो प्रैक्टिकल देखो। आपके पास एक वेरिएबल है, लेट्स से n, आपने डिफाइन कर दिया 0, ठीक है? आपने वाइल लगाया कि n जब तक छोटा है या मतलब इक्वल है या छोटा है 10 से, तब तक ये लूप चल रहा है। अगर उससे बड़ा हो जाता है तो फॉल्स कर देंगे, ठीक है? तो Okay. आप अपने लेट्स से n की वैल्यू अभी 0 ले ली, ठीक है? आप कुछ डिस्प्ले कराना हाँ. चाहते हैं, लेट्स से हेलो जॉन वेलकम, ऐसा करेंगे, और आपको यहाँ पे n की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करना है, n+1 ऐसे कर लो। तो अब देखो होगा क्या। फर्स्ट टाइम में n की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी फॉर श्योर पहले टाइम में, मतलब पहले स्टेप में, हाँ. स्टेप 1 में यहाँ पे दिख रहा है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, बिल्कुल सही है, ट्रू है। आर यू Yes. गेटिंग? तो आपको क्या प्रिंट होगा? हेलो जॉन वेलकम। Hello फिर John, n की welcome. वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी 1, तो आपकी 1. दूसरे स्टेप में क्या जाएगा? स्टेप 2 में आप लिखेंगे 1 लेस देन इक्वल 10, विच इज ऑल्सो ट्रू, राइट? Yes, sir. राइट, तो आपको फिर से मिलेगा जॉन, हेलो जॉन वेलकम, राइट? फिर n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो आप स्टेप 3 में आपकी वैल्यू, स्टेप 3 में आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 और लेस देन इक्वल 10, जो कि ट्रू है। अरे बेटे, Yes, sir. तो फिर आपको मिलेगा हेलो जॉन वेलकम और n की वैल्यू हो जाएगी 3, तो फिर आपको स्टेप 4 में आपको मिलेगा 3 इज लेस देन और इक्वल 10। ऐसी ऐसी आपको कब तक मिलेगा? जब आपको 10 मिलेगा लेस देन इक्वल 10, जो कि ट्रू है, बट हाँ. जब मिलेगा आपको 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10, जो कि फॉल्स। तो यहाँ पे फॉल्स होगी ये कंडीशन, आ रही बेटी? Right. यहाँ पे तो ये कितने बार डिस्प्ले होगा आपका? 11 टाइम्स प्रिंट होगा। 0 1 Yes, sir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 11 टाइम्स आपको हेलो जॉन वेलकम दिखेगा। जस्ट you can see 2 4 8 10 11, let me just give you here n as well, ताकि आपको नंबर दिख जाए।
यू विल सी 10 तक मतलब 11 right. वैल्यूज आपको प्रिंट। हाँ. तो समझ गए सर व्हाइल एक लूप क्या है? क्वेश्चन था. हेलो. बताओ बताओ क्वेश्चन बताओ। यस सर, ये जो आपने ऊपर लिखा हुआ था वाइल और ब्रैकेट्स में कंडीशन, तो ये यस। एक्चुअल कंडीशन उसको ब्रैकेट में नहीं डालना? नहीं, देयर इज नो नीड। आई बिलीव यू डाल सकते हो, लेकिन ये उसमें है आपका, अगर आपने सी पढ़ी हो ना, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसमें ये होता है। राइट. आई बिलीव डाल सकते हो, नो इशू टू, या पाइथन कर सकते तो हो कोई बट कंपल्शन नहीं है? यस यस, इट इज नॉट मैंडेटरी बट इन सी इट इज मैंडेटरी। तो इसमें ओके, कोई गॉट इट. मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिए लूप्स, व्हाइल लूप्स एंड फॉर लूप्स। ठीक है, अब यस सर. लेट्स टॉक अबाउट सम कीवर्ड्स। पहला है आपका कंटिन्यू, राइट, दूसरा है आपका पास्ट एंड तीसरा है आपका ब्रेक। तो यस देखो, इफ इसका यूज होता है कंटिन्यू का टू स्किप सम वैल्यूज, इसका होता है टू व्हेन, एक्चुअली ये ज्यादा यूज नहीं होता बट ये कब यूज होता है पता है? जब आपके जैसे लूप से आपका या कोई फंक्शन है और उसकी बॉडी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, राइट, उसकी बॉडी एम्प्टी है, तो यू विल गेट एन एरर। बट इफ यू वांट कि ओके. आई डोंट वांट गेट एन एरर, तो यू कैन जस्ट राइट पास इन दैट बॉडी। तो उसकी बॉडी में अगर आप पास लिख दोगे ना, तो वो एरर नहीं देगा फिर, विल सी। ठीक है, ओके. प्रैक्टिकल वो सीधे। ब्रेक होता है टू ब्रेक द लूप। अगर आपका लूप चल रहा है लेट्स से रेंज 10 तक, मतलब 0 से 9 तक चल रहा है, ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं, मैं इसको 9 तक या 10 तक चलाना ही नहीं चाहता, मैं पहले ही इसको ब्रेक करना चाहता हूँ लूप को, राइट, तो आप उसमें कंडीशन दे सकते हो कि भाई इफ आई की वैल्यू अगर लेट्स से 5 हो रही है तो ब्रेक कर दो। तो ब्रेक का मतलब है कि लूप को ब्रेक करना, ठीक है। राइट. अरे नहीं क्या, लेट्स सी, यस. देखो फॉर आई इन लेट्स से रेंज हमारे पास 10 है। अब लेट्स टॉक फर्स्ट एग्जांपल विच इज कंटिन्यू। तो आप कंडीशन लगा लो, इफ आई की वैल्यू 1 है तो आपको कंटिन्यू करना है, मतलब इसको स्किप कर देना और बाकी जो वैल्यूज है उनको प्रिंट करना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे आपकी 1 जो वैल्यू है वो प्रिंट नहीं होगी, राइट, बाकी सारी वैल्यूज प्रिंट होगी। यू विल सी 0 2 3 4 5 6 7 9। तो कंटिन्यू टू स्किप सम वैल्यूज, ठीक है, टू स्किप सम वैल्यूज। ये क्लियर हो गया? अगर तुम चाहते हो कि नहीं, आई की वैल्यू 1 है तब भी स्किप करो, उसे भी स्किप करो, और अगर आई की वैल्यू 5 आ रही है तो उसकी भी स्किप करो, तो और ऑपरेटर तो पढ़ लिया होगा ना ये। यस सर. ओके गुड। तो अब आपको दोनों वैल्यू स्किप हो जाएंगी, 1 होगी वो भी स्किप हो जाएगी और 5 होगी वो भी स्किप। लेट्स यूज, तो इफ यू वांट टू स्किप सम वैल्यूज फ्रॉम लूप्स, जस्ट यू कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ ओके. कंटिन्यू। गॉट इट? राइट. और इफ यू हैव यस any, सर. okay, just see an example of pass. Let's say you have 4 in range, that's it 10, but you don't have any statement in your body. जो for loop की body है उसमें कुछ नहीं है इस time, right? Empty है. But you run this ना, you will get an error कि incomplete input. But you want कि यार ऐसे error ना आए, right? तो you can just simply write pass, PASS, and if you run this ओके. you won't get an error. ठीक है, तो बस इस जगह इसका राइट. यूज होता है, बाकी कहीं नहीं। तो गॉट ओके. इट, एग्जांपल ऑफ पास। लेट्स टॉक अबाउट हम्म. ब्रेक। लेट्स से फॉर आई इन रेंज 10, आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे 0 से 9 तक नहीं चलाना, मेरे को जैसे ही राइट. 5 मिल रहा है, राइट, आई की वैल्यू 5 हो रही है ना, ब्रेक कर दो, मतलब वहीं तक चलाना है। तो आप लिख लो आई ओके. बराबर लेट से 5 है, तो जस्ट पुट ब्रेक, उसके बाद वैल्यू को प्रिंट करके देखो, यू विल सी। तो जैसे ही 5 आया ना, वो ब्रेक हो गया, ब्रेक कीवर्ड चल गया और ये लूप के बाहर आ गया हमारा कंट्रोल, राइट। तो हमारे क्या प्रिंट राइट. होगा, 0 1 2 3 4। सो दैट्स हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। इसमें कोई इशू है तो लेट मी नो राइट. जल्दी। कोई इशू है इसमें? नो सर. ओके ओके। अब आपने लूप पढ़ लिया है,
बिल्कुल अमेजिंग. Let's try to solve a question, right? Right. Let's say you have a great, marks kind of system we have, but I think that is not appropriate example. वो example तब appropriate है जब you have मतलब you have only understanding of conditional statement. मतलब मैं बता देता हूँ वो क्वेश्चन कर लेना. आपको क्या कर रहा है कि आप मार्क्स लोगे किसी के टोटल मार्क्स, लेट्स से आउट ऑफ 600, राइट? Yes, sir. तो उसमें क्या करोगे आप, उसमें से आप चेक करोगे कि उसके मार्क्स 250 से कम है तो उसको फेल करो, ठीक है? अगर उसके मार्क्स 250 से 300 के बीच में है तो उसको पास विद सेकंड डिवीजन करो. अगर उसके मार्क्स 300 से 400 के बीच है तो उसको पास विद फर्स्ट डिवीजन करो. अगर उसके 400 से ज्यादा है या 400 है तो उसको करो यू आर इन टॉप 10. ऐसा करके आपको एक प्रोग्राम बनाना, ठीक है? दिस इज योर जस्ट होम असेसमेंट, ठीक है? तो इसको जस्ट टेक इट होम एस. तो इसको Okay, sir. आपको करके लाना है फॉर नेक्स्ट क्लास, Okay, sir. ठीक है? तो इसमें कुछ इश्यू है अभी के लिए तो लेट मी नो. नहीं सर और ठीक कुछ है. मतलब इफ यू हैव मतलब कोई प्रॉब्लम प्रीवियस टॉपिक्स में है तो बता दो अभी, बिकॉज फिर हम Uh, एक डेटा टाइप्स देखेंगे बढ़िया वाला. okay. बताओ. सर आप डेटा टाइप से दिखा दो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट अ डेटा टाइप व्हिच इज अमेजिंग, राइट? और आप उसको Right. बहुत यूज करोगे व्हिच इज नथिंग बट स्ट्रिंग, ठीक है? Yes. स्ट्रिंग हम पढ़ेंगे, राइट? ये एक डेटा टाइप है. और जब आप इवन मशीन लर्निंग में जाओगे या किसी डेटा साइंस वगैरह डोमेन में जाओगे तो आपको टेक्स्ट हाँ. डेटा पे वर्क करना पड़ता है, एनएलपी में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. तो वहां पे हम Yes. बात करते हैं टेक्स्ट की ओनली, राइट? तो वहां पे टेक्स्ट ही यूज होता है. तो अगर इफ यू आर फैमिलियर विद टेक्स्ट इन पाइथन ना, अगर आपको स्ट्रिंग पता है, इसके मेथड्स पता है तो यू आर गुड टू गो. और अगर आपको वो नॉलेज नहीं है तो यू विल फेस सम डिफिकल्टीज देयर, ठीक है? तो इसलिए स्ट्रिंग्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब स्ट्रिंग है क्या, ठीक है? आपका ये चाहे नंबर्स हो, चाहे सिंबल्स हो, चाहे इवन टेक्स्ट हो, अगर वो विद इन डबल कोट्स है, विद इन ट्रिपल कोट्स है और विद इन सिंगल कोट्स है इवन, तो वो आपकी स्ट्रिंग. ये क्लियर हुआ कि Okay. नहीं हुआ, ये बताओ. देखो, इवन अगर आपके सिंगल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, लेट्स से वेलकम टू इंडिया, ये सिंगल कोट्स के अंदर है. Yes, sir. लेट्स से सेम कोड पुट इन डबल कोट्स, ठीक है? एंड लेट्स से दिस सेम कोड पुट इन ट्रिपल कोट्स, and just assign this s1, s2 and s3, ठीक है? and if you just print this na, s1 s2 s3, you will get the same results, you will see. तो Right. कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है? बट इट्स जस्ट अ वे जो मतलब प्रोग्रामर डेवलपर प्रेफर करते हैं, है ना? तो वो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. वो जनरली हम क्या करते हैं डबल कोट्स में, जनरली Double quotes. Double quotes. यूज, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रहेगा. Yes, sir. तो ये स्ट्रिंग हो गई. अब हाँ, आपको चेक भी करना है ना कि ये स्ट्रिंग है या नहीं. हाँ, दूसरी बात मैंने बताया, कुछ भी आप हो, इवन आपके नंबर है वो, चाहे सिंबल है, चाहे कॉम्बिनेशन है नंबर्स और सिंबल्स का, चाहे कॉम्बिनेशन टेक्स्ट का सिंबल का, टेक्स्ट का नंबर का, अगर वो डबल कोट्स के अंदर है, सिंगल कोट्स के अंदर है, ट्रिपल कोट्स के अंदर है, तो वो स्ट्रिंग. ये क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर. Yes, sir. देखो, डबल कोट्स है, आपके यहाँ पर नंबर भी है, लेट्स से सिंबल भी है, तो यहाँ पे टेक्स्ट भी है, तो ये भी स्ट्रिंग है. क्यों? क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर है. ये क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. हाँ. ये सारे नंबर्स हैं लेकिन डबल कोट्स के अंदर है, तो बताओ ये क्या नंबर हो गए या स्ट्रिंग हो गया? String. String. Amazing, right? Let's see, you have this. Okay. ये बताओ स्ट्रिंग है या क्या है, सिंबल्स है, क्या है? String. स्ट्रिंग. अमेजिंग. तो जो भी कुछ डबल कोट्स के अंदर है
वो स्ट्रिंग है, चाहे वो नंबर हो, सिंबल हो, कॉम्बिनेशन हो नंबर सिंबल्स का, कुछ भी, दैट्स इट। ठीक है, राइट। तो ये आपको बस ध्यान रखना है कि हाँ ये अब आपको भाई जस्टिफाई भी तो करना है किसी को, तो आप उसको जस्टिफाई भी तो करोगे ना किसी सोल्यूशन से या किसी, देखो आप अगर कुछ कह रहे हो तो उसको जस्टिफाई करना पड़ता है, राइट। अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब कि आपने रटा रखा उसको या कुछ, मतलब आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हो या आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि यू आर जस्ट लेगिंग ऑफ दैट नॉलेज, मतलब आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है उस कॉन्सेप्ट की, राइट। तो यू हैव टू जस्टिफाई, राइट। अब जस्टिफाई कैसे करना, लेट्स से S1 है, तो आपको इसको टाइप चेक कर लेना है, तो टाइप जस्ट यू हैव टू पुट टाइप और जस्ट पुट S1 और जस्ट इसको डिस्प्ले कर दो प्रिंट कर, तो यू कैन सी str विच इज नथिंग बट स्ट्रिंग। तो अब हमने स्ट्रिंग। जस्टिफाई भी कर दिया कि ये देख लो ये स्ट्रिंग ही है, हमने टाइप चेक करा के दिखा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। क्लियर, गुड। अब लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम गिवन स्ट्रिंग। आपके पास जो स्ट्रिंग दी हुई है उसमें से अगर आप कुछ टेक्स्ट लेना चाहते हैं, कैसा टेक्स्ट, लेट्स से आई हैव S1 विच इज वेलकम टू इंडिया, राइट। मैं इसमें से क्या चाहता हूँ कि वेलकम वेलकम लेना चाहता हूँ, राइट। या मैं इसका फर्स्ट कैरेक्टर लेना चाहता हूँ W, कैपिटल W, राइट। तो यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट। हाउ यू कैन डू राइट। दैट, यू हैव टू पुट जो भी आपने वेरिएबल बनाया उसको वेरिएबल, देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स पास करनी होगी, राइट। अब इंडेक्स कैसी होती है, ये 0 से स्टार्ट होगी और n-1 तक जाएगी, ठीक है। ये होगी 0 आपकी W की होगी, 1 आपकी E की होगी, राइट, 2 आपकी L की होगी, 3 आपकी C की होगी एंड सो। तो ये क्लियर हो गया इंडेक्सिंग। तो आपको सर जस्ट आप फिर इंडेक्स से पास ये करना एक होगा। बार बता देते प्लीज। देखो इंडेक्स आपकी क्या होगी मैं बता रहा हूँ। इंडेक्स जो स्ट्रिंग में होती है वो स्टार्ट होती है 0 से, ठीक है। तो ओके। W की इंडेक्स यहाँ पे 0 है, E की इंडेक्स 1 है, L की इंडेक्स 2 है, C की इंडेक्स 3 है एंड सो। ओके गॉट ये इट। समझ में आ गया। अब आप स्क्वायर यस। ब्रैकेट्स के अंदर जो भी इंडेक्स पास करोगे उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी स्ट्रिंग से। लेट्स से आई पुट 1, तो बताओ क्या मिलेगा, W। नहीं। क्या अ, मिलेगा। अगर 1 डाला हाँ, तो E। E मिलेगा, अमेजिंग। जस्ट व्हेन यू क्लिक हियर यू विल सी E, ठीक है। राइट। अब आपकी S1 ये है जो भी है, लेट्स से S1 आप चाहते हो कि मुझे लेट्स से थर्ड पोजीशन पे है या थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू वो चाहिए, तो आप थर्ड पास कर दो, बताओ क्या मिलेगा। R। R कैसे मिलेगा, R तो यहाँ कहीं है ही नहीं। अच्छा ओ सॉरी इसका। ओके ओके सॉरी सॉरी। तो L। 0 1 2 L कैसे मिलेगा, ये 3 पास हुआ। अच्छा 0 से होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 2 3 C। देखो ये ध्यान रखो कि जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो 0 ही है, ठीक है। 0। ओके। यू विल गेट तो C C। आएगा। हाँ, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ ये तो आप इंडेक्स करके एक ही वैल्यू ले रहे हो, मैं हाँ चाहता हूँ कि नहीं यार मेरे को पूरा वेलकम चाहिए, हाँ ठीक है। तो उसके लिए आप स्लाइसिंग यूज करो। और स्लाइसिंग क्या है, कुछ नहीं है, जैसे S1 हो गया, आपको हाँ। स्टार्टिंग पोजीशन या स्टार्टिंग इंडेक्स कोलन एंडिंग इंडेक्स कोलन स्टेप साइज। देखो ओके। अब कैसे वर्क करेगा, इसको अभी के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ। S1 स्टार्टिंग वैल्यू लेट से मैंने 0 मानी, तो 0 से चल रहा है मुझे, और कहां तक हाँ। लेना है, लेट से वेलकम के ई तक लेना है, तो 0 E 1 तक। 2 3 4 5 6 6। 6। बट 6 जो लास्ट वाली है ना वो वो एक्सक्लूडेड रहती है, तो एक आपको एक्सक्लूड बढ़ाना रहती पड़ेगा। है तो 7। हाँ, तो 7 लिखना पड़ेगा, जस्ट सी दिस, वेलकम। राइट। तो अब मैं इसमें बता देता हूँ, आपकी जो 0 है वो आपकी स्टार्टिंग इंडेक्स है, ठीक है। हाँ। एंड जो 7 है आपकी वो एंडिंग एंडिंग। इंडेक्स है, बट इट इज नॉट इंक्लूडेड, इट इज नॉट, ये ऐसे लिख दो नॉट इंक्लूडेड, ठीक राइट। है। ये आपको बस ध्यान रखना है कि एंडिंग पोजीशन जो है या एंडिंग इंडेक्स जो है वो इंक्लूडेड नहीं है।
तो यहाँ पे इसने 7 तक नहीं दिया होगा, 6 इंडेक्स तक दिया होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब यस सर। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पैरामीटर जो है इसमें, ठीक है, ये वाला। अब हमारा जो बाय डिफॉल्ट होता है ना, वो हम इंडेक्स लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट से राइट। लेकिन इंडेक्स राइट टू लेफ्ट भी होगी, लेकिन राइट टू लेफ्ट कैसे होंगी, जो सबसे टॉप राइट में होगा ना, उसकी -1 होगी, -2, -3, -4, ऐसे करके आपके राइट से लेफ्ट में भी इंडेक्स होती है। तो वो भी आप देख सकते हो, उस पर भी आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। ओके। तो अगर यहाँ पे 1 में पास करूँ तो ये बाय डिफॉल्ट है, ये आपको जैसा मिलना है वैसे ही मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसमें लेट्स आई पुट यहाँ से, लेट्स से मैं -1 से चलाना चाहता हूँ -7 हाँ तक, राइट, या -7 तक, -7, और स्टेप साइज में -1 दूंगा, ठीक है, क्योंकि राइट टू लेफ्ट चलना है आपको। अब यू कैन सी, मैं इसका ओरिजिनल टेक्स्ट शो करा देता हूँ, विच इज एस में। तो देखो -1 क्या है, आई ए प्रिंट किया, फिर आई प्रिंट किया, डी प्रिंट किया, एन प्रिंट किया, और कैपिटल आई। आर यू गेटिंग? यस तो सर। ये राइट टू लेफ्ट चलेगा, क्योंकि -1 है हमारा थर्ड जो वेरिएबल है ना, वो -1 है हाँ बाय डिफॉल्ट, ये +1। तो ये समझ में आ गया, -1 है तो राइट टू लेफ्ट चलना है स्ट्रिंग में, और अगर +1 है तो लेफ्ट टू राइट चलना है, ओके। ठीक है। अब देखो मैं इसको रिवर्स करना चाहता हूँ पूरी स्ट्रिंग, तो आप, हाँ दूसरी एक बात और बता देता हूँ, अगर आप पहली पोजीशन डिफाइन नहीं करेंगे ना, पहले इंडेक्स, तो वो बाय डिफॉल्ट 0 से ही लेगा। आर यू गेटिंग? ओके। लेट्स सी, मैं दिखा देता हूँ। आपकी जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो भी आपने डिफाइन नहीं की, एंडिंग इंडेक्स भी डिफाइन नहीं की, राइट, उसके बाद आपने 1 दे दिया प्लस में, तो ये पूरा हाँ आपको वैल्यू दे देगा, पूरी वैल्यू, वेलकम टू इंडिया, क्योंकि ना ही ओके। आपने स्टार्टिंग डिफाइन की, ना ही एंडिंग डिफाइन की, तो ये शुरू से जाएगा हाँ लास्ट तक, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप डिफाइन नहीं करेंगे वो वैल्यू, तो ये वहीं से जाएगा स्टार्टिंग से। ओके। अब लेट से मैं डिफाइन ना ही पहली कर रहा हूँ, ना ही लास्ट वाली कर रहा हूँ, मैंने -1 दे दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये रिवर्स कर देगा इसको, क्योंकि राइट से लेफ्ट की ओर चल जाएगा यूज से, हाँ तो ये इसका रिवर्स हो गया। गॉट इट? यस सर। Yeah. So this is how we can use string slicing and string indexing. ठीक है, तो string के अंदर, राइट। string data types के अंदर we have discussed string index और string slicing. इसमें कोई इशू हो स्लैशिंग। तो बताओ, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, स्लाइसिंग इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू पास 3 पैरामीटर्स, तो इसमें आप लेफ्ट टू हाँ राइट भी जा सकते हो, राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हो। राइट टू इसके लेफ्ट भी इंडेक्स जा 2 होती हैं, दो दो तरह के इसमें इंडेक्स आप डिफाइन कर सकते हो। लेफ्ट टू राइट जा रहा हो तो 0 1 2 3 इस तरह से होगी, अगर आप राइट टू सकते। लेफ्ट आ रहा हो तो -1 -2 -3 से लेफ्ट की ओर होंगी आपकी राइट से, गॉट इट। राइट। यस सर। गॉट इट? तो ये आपका लूप्स हो गया, ठीक है, वाइल लूप्स हो गया, हाँ रेंज हो गया, ठीक है, एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस continue keywords, right, pass, break, and we have discussed string, right, and we have discussed how we can, मतलब टाइप कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेनी है बेस्ड ऑन इंडेक्स, तो आपको जस्ट इंडेक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पास करनी है, ठीक है। इस तरह से स्लाइसिंग यस हमने सर। पढ़ ली, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ दीज थिंग्स, राइट। तो इसमें कोई इशू है तो बताओ, लेट मी नहीं जस्ट